और ये मोबाइल ये जो है ना बहुत खतरनाक चीज है। ये गैर शादीशुदा तो लड़कों को भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे जाए के लड़कियां इस्तेमाल करें। बेशक बेशक। मैं लड़कों के लिए कह रहा हूँ और मैं माइक पे कह रहा हूँ और रिकॉर्ड कह रहा हूँ। मौलाना इकबाल साहब कितने बच्चे थे, एजुकेशन में बड़े अच्छे थे, मगर जब मोबाइल उनके पास आया फर्स्ट से थर्ड हो गए वो। हमारी बहुत सारी बेटियां, हमारी बहनें, एक ट्रेप चल रहा है, एक लव ट्रेप चल रहा है, मैं नाम नहीं लेता उसका, उस जाल में फंसती चली जा रही हैं हमारी बच्चियां। और मोबाइल का मिसयूज जो है ये हमारे मुआशरे को तबाह बर्बाद कर रहा है। लाखों में तादाद है ऐसी मुस्लिम बच्चियों की जो माज़अल्लाह मुर्तद हो चुकी हैं, इस्लाम छोड़ चुकी हैं माज़अल्लाह। हजारों में नहीं, लाखों में। सवाल यह है कि ये अचानक तो हुआ नहीं होगा, दुश्मन की साजिश तो थी ही, मगर हमारी भी लापरवाही थी। बोलो मेरी बात कड़वी लग रही हो तो आप माफ कीजिएगा मुझे, मगर मैं आपको बता रहा हूं हमारी बेटियां किस तरह से उनके जाल में फंसी। कितनी बच्चियों ने सुसाइड की, बाद में कोई पुरसाने हाल तक नहीं हुआ। और उन बच्चियों से भी कहूंगा कि तुम्हारे लिए जो बाप तुम्हारे लबों की मुस्कुराहट देख के अपनी थकान भूल जाता है, ऐ मेरी बेटियों कभी अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत को दांव पे मत लगाओ, चूंकि तुम अपने माँ बाप का सम्मान हो। बेशक बेशक, बहुत खूब। इस्लाम ने तुम्हें इतनी इज्जत दी है, इतनी इज्जत दी है, वो मैंने बारहा आपको भी हदीसें सुनाई हैं कि हुजूर ने कहा 3 बेटियां हो जन्नत, 2 हो तब भी जन्नत। ये मकाम है। तो तुम अपने माँ बाप के लिए करारे जिंदगी बनो। ऐसा कोई स्टेप, ऐसा कोई कदम मत उठाओ जिससे तुम्हारे माँ बाप जीते जी मर जाएं, तुम्हारा मुआशरा जीते जी मर जाए। बहुत सारी जगह बच्चियां पढ़ने गईं और अभी जाहिर से बात है इतनी सोच डेवलप तो होती नहीं, इतनी समझ नहीं होती, उनको साजिश का भी नहीं पता क्या चल रहा है। और मैं एक बात बताऊं आपको सैयद साहब, ये मैंने खुद तजर्बा किया और हमारे बुजुर्गों ने भी लिखा, ज्यादातर शादियां, ज्यादातर संबंध शादियां यानी जो निकाह है वही कारगर साबित हुआ है जो माँ बाप ने किया है। बेशक बेशक बेशक, उसका फैसला ज्यादा अच्छा आता है। वरना जो लड़की और लड़के आपस में डिस्कस कर लेते हैं बगैर माँ बाप की मर्जी के, वो शादियां बहुत कम कामयाब होती हैं, बहुत कम, वरना उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है बाद में। ये तो मुस्लिम मुस्लिम हो तब। अब बताओ, गैरों में जाने का मतलब अपने ईमान से हाथ धो बैठना है। ऐ मेरी कौम की बेटियों, क्या तुम्हें उम्मे अम्मारा की दास्तान याद नहीं रही? क्या तुम हजरत ज़ैनब की बहादुरी भूल गई? क्या तुम हजरत सैयदा तैयबा आबिदा जाहिदा फातिमतुज ज़हरा खातून जन्नत की सीरत भुला बैठी? आज तुम किस तरफ चल निकली हो? ऐ कौम की बेटियों, खुदारा होश के नाखून लो। और ऐ कौम के जिम्मेदारों, तुमसे भी कहूंगा, शादियों को, निकाह को आसान से आसान करने की कोशिश करो। इसे महंगा ना करो, इसे मूछ का मैटर ना बनाओ। इस्लाम ने जो सादगी रखी है निकाह में उसको बाकी रखो। अपना नाम ऊंचा करने के लिए, अपनी नाक ऊंची करने के लिए ये तुम जो लाखों रुपया पानी की तरह बहा रहे हो, तुमने जो निकाह को महंगा किया है, तुमने जो निकाह को मुश्किल बनाया है, इसकी वजह से भी समाज में बुराइयों की जड़ें गहरी होती चली जा रही है। मेरे अल्लाह के पैगंबर ने तो शादी को इतना आसान फरमाया, इतना आसान फरमाया कि किसी समाज में, किसी धर्म में, किसी सोसाइटी में निकाह इतना आसान है ही नहीं जितना आसान निकाह मजहब इस्लाम का। सुभान अल्लाह, बेशक, अच्छा पैगाम, बेशक, बहुत खूब। तुम पे चंद पैसे क्या आ गए, तुमने दौलत की नुमाइश शुरू कर दी, बेहयाई होने लगी। तुम यही भूल गए कि मेरी परिवार में कुछ, मेरी बहनें, बेटियां, मेरे खानदान में, हमारे रिश्तेदारों में, रिलेशनशिप में ऐसे भी हैं जिनको 2 वक्त का खाना मिल जाए वही बहुत है। औरों को ना देखते, कम से कम अपने परिवार वालों ही को देख लेते, अपने रिश्तेदारों ही को देख लेते। मगर हमारे दिल इतने कट्टर हो गए हैं, इतने सख्त हो गए हैं कि आज गरीब की बेटी घर में बैठी है, उम्र ढल रही है, जवानी ढल रही है, रिश्ते नहीं आ रहे, चूंकि सामने वाला इंतजार देख रहा है। मैं शादी वहां करूंगा जहां मुंह मांगा जहेज मिलेगा, जहां मुझे बहुत ज्यादा दौलत मिलेगी। ओ मैं इंसान, कान के पर्दे खोल करके सुन, किसी के देने से भला नहीं होता है। वो तुझे जायदाद भी नाम कर दे, अगर तेरी किस्मत अच्छी नहीं है बेच के खा
आ जाएगा। और अगर हुजूर की सुन्नत समझ के शादी करेगा और तरीका वो अपनाएगा जो मौला अली ने अपनाया, अबू बकर ने अपनाया, उस्मान ने अपनाया, नबी के गुलामों ने अपनाया। हुजूर ने बताया सादा निकाह कर ले, वो दुल्हन तेरे घर में आएगी, तन्हा नहीं आएगी, अपना नसीब भी साथ ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा। मेरा कलेजा रोता है, मैं देखता हूं ऐसी वीडियोस के कौम की बेटियां, वो कौम की बेटियां जिनके पर्दों की कसम खाई जाती थी, जिनकी इफ्फत और पारसाई के लोग कसीदे पढ़ते थे, आज वो कौम की बेटियां स्कूल और कॉलेजेस में सिगरेट तक पी रही हैं। ऐसे वीडियोस देख के मैं सबको नहीं कह रहा हूं, मगर जो हैं ऐसी मैं उनको कह रहा हूं। ऐसी मखलूत तालीम, अरे यार इदारे भी अपने होने चाहिए। हमारे उलमा ने तो माशाल्लाह इदारे बना ही दिए, मगर दीगर जो हमारे MBBS डॉक्टर हैं, जनाबे वाला, या हमारे मास्टर हजरात डिग्री होल्डर्स हैं, उनको चाहिए कि वो CBSE बोर्ड से या उसके अलावा आपके राजस्थान का जो बोर्ड है या उसके अलावा जिस तरह से भी हो, अलग अलग जिम। हमारे मास्टर अख्तर साहब है माशाल्लाह, मुझे खुशी होती है यार, इस काम की ज़रूरत है। इसको नाक का या समाज का मैटर ना बनाओ कि तू बल्खी है, तू जनाबे वाला कह लीजिए, मुझे समाज के भी नाम याद नहीं, आपके वहाँ इतने समाज है माशाल्लाह। खैर वो समाज अपनी जगह है कि तुम जनाबे वाला फुला हो, तुम फुला हो, क्या ये सब बातें लगा रखी हैं, तुम फुला हो। अल्लाह ने जब कह दिया इन्नमल मुमिनूना इख्वा, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम सब मुसलमान हो, और मुसलमान आपस में एक दूसरे का भाई होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम, माशाअल्लाह। वो बस आपस में तारुफ के लिए है, एक दूसरे का तारुफ हो जाए, बस इसके लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तुमने क्यों बनाया ये? हबशा के बिलाल कहाँ के थे? बिलाल हबशा के थे। बोलो कहाँ के थे, जोर से बोलो। हजरत रूम सुहैब के थे। और ये इलाके बंदी भी कुछ नहीं, कोई चीज नहीं होती है इस्लाम में, नथिंग ईल्स, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। हजरत बिलाल हबशा के रहने वाले थे, सुहैब रूम के रहने वाले थे। मगर देखो जब मक्का फतह हुआ तो हुजूर ने किसी कुरैशी को, किसी मक्का वाले को, कबीले बनु तमीम वाले को, कबीले उमैया वालों को, या अपने किसी कबीले वाले को हुजूर ने खाने काबा की छत पे खड़ा नहीं किया था। जब मक्का फतह हुआ था तो आजान देने के लिए हुजूर ने एक काले रंग के हबशी बिलाल को खड़ा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और हुजूर ने दुनिया को दिखाया था, बैठ जाओ बेटा, हुजूर ने दुनिया को दिखाया था कि तुम समाज को बराबर करने की बातें करते हो, अगर समाज को बराबर करना है, उसका बैलेंस बनाना है, तो आओ मेरे नबी की सीरत। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। जिंदाबाद। हाँ, ये बल्खी और सारा जनाब वाला तेली समाज, और क्या बोलते हैं छीपा, और क्या होता है सिलावट और कायम खानी, ये सब एक तारुफ है, इसको अपनी जगह तक ठीक है, मैं मना नहीं करता, मगर इसकी वजह से हम लोग आपस में पार्टीशन पे पार्टीशन, अरे वैसे ही बहुत हो गए, वही रहने दो, आगे क्यों बढ़ा रहे हो यार। हजरत तशरीफ फरमा, पूछिए। इस्लाम में कुरान की आयत बता रहा हूं मैं, ये कोई किस्से कहानी की बात नहीं है, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। अल्लाह ने कुरान में ये कहा है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, मेरे नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में सबसे ज्यादा परहेजगार हो। बेशक बेशक बेशक, कुरान की आयत है, कुरान की आयत है। ये हदीस शरीफ भी मोतबर होती हैं सब हदीसें, मगर उसमें तुम कह सकते हो ये कहाँ आई है, ज़ईफ है, हसन है, मौजू है, क्या है क्या। ये कुरान की आयत है, नस्से कती है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत कोशिश करते हैं कि हदीस भी जो सुनाए मोतबर सुनाए। ज़रा ज़ोर से बोलें सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज़ से बोलें। शादियों को अभी महरेरा शरीफ में उर्स कासमी के मौके पर हज़रत सैयद अमीन मियाँ साहिब क़िबला तालल्लाहु उम्रा वज़ीद मजदहू के छोटे भाई रफ़ीक़ मिल्लत हज़रत सैयद नजीम मियाँ साहब ने एक पैगाम दिया, कहा कि निकाह में, शादी में बिरादरी भी ज़्यादा मत देखो, अगर हो रहा है बहुत अच्छी बात है, वरना कुफू का मसला भी मेरे सामने है, दोनों फैमिली वाले एग्री हो जाएं, उसके पेरेंट्स भी और इसके पेरेंट्स भी, अगर वो तुम्हारे कलमे का शरीक है और अकाईद सही रखता है तो शादी कर दो। नहीं बोलोगे जोर से? बहुत खूब। ये आज जो तुम्हारे ऊपर, अरे मॉब लिंचिंग से ज्यादा खतरनाक और तकलीफ दे बात है ये बच्चियों का मुर्तद होना, आप इसको समझो यार। इसलिए अपने स्कूल होने चाहिए, जैसे कर्नाटक में मैंने देखे उन लोगों के अपने स्कूल और कॉलेजेस हैं, बच्चियों के हैं तो बच्चियों ही के हैं,
मखलूत तालीम होना ये खतरे से खाली नहीं है। बहुत सारे मॉडर्न मिजाज ऐसे होते हैं कि वो हर चीज में आजादी चाहिए, आजादी चाहिए। अरे बेवकूफो, पतंग तभी तक उड़ती है जब तक डोर से बंधी रहती है। अगर डोर टूट जाती है ना तो पतंग भी जमीन पे आ जाती है, याद रखना। इसलिए इस्लाम जो है ना, ये तुम्हारे लिए एक मजबूत बंधन है। इससे बाहर निकलोगे तो ज्यादा देर नहीं उड़ोगे, न जमीन के रहोगे न आसमान के रहोगे। हाँ, इसलिए मैंने जो कहा, इन बातों पे तवज्जो दो। और ये मोबाइल, ये जो है ना, बहुत खतरनाक चीज है। ये गैर शादीशुदा तो लड़कों को भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे जाए कि लड़कियां इस्तेमाल करें। बेशक बेशक। मैं लड़कों के लिए कह रहा हूँ, और मैं माइक पे कह रहा हूँ और रिकॉर्ड कह रहा हूँ। मौलाना इकबाल साहब कितने बच्चे थे, एजुकेशन में बड़े अच्छे थे, मगर जब मोबाइल उनके पास आया, फर्स्ट से थर्ड हो गए वो, और थर्ड से धीरे धीरे नीचे आते चले गए। इस्तेमाल करो। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं हम इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओ भाई, अपने नफ्स पे क्यों भरोसा कर रहा है यार तू? कैसे गलत नहीं करेगा? बिल्कुल गलत हो सकता है। इसलिए कौम की बेटियों, मोबाइलों की स्क्रीन पे दुनिया के नजारे मत देखो, घरों में जाओ, मुसल्ला बिछाओ, कुरान के पारे देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। नेक बनो। अच्छी सोसाइटी, अच्छा समाज वो होता है जिसके अंदर इफ्फत व पारसाई बाकी रहती है। अभी पता नहीं कहाँ का था वीडियो, मेरे पास किसी ने भेजा, तो बताया कि पहले वो बच्ची जो है बहकावे में आ गई, और फिर जाकर के माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह, उसने नाउज़ुबिल्लाह, मुझसे जुमले भी नहीं दोहराए जाते, मुर्तद्दा हो गई। और फिर बाद में 1-2 साल तक रही वहाँ, और फिर उसने छोड़ दिया। और फिर वो बच्ची जो है स्टेशन पे जाकर के पटरी पे गई और ट्रेन एक्सीडेंट में डेथ हो गई उसकी। मतलब आप ही देखिए कि हमारा समाज अब भी कितना खुश है, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। हमने तुम्हें बताया कि ये तादाद हजारों में नहीं है, लाखों में है। इसको कान के पर्दे खोल करके सुनो, और ये मत सोचो ये कहीं और की समस्या है, ये आपके दरवाजों तक भी पहुंच सकती है। इसलिए बच्चियों को तने तनहा भेजना, वो बेचारी सीधी सज्जन बच्चियां होती हैं। घर से जब बच्चियां बाहर जाएं, उनके साथ कोई ना कोई घर की बड़ी औरत होना चाहिए, उनकी माँ हो, दादी हो, या घर का कोई ना कोई मेहरम होना चाहिए। मैं जाने को मना नहीं करता, लेकिन कोई ना कोई बड़ा उसके साथ होना चाहिए। बात समझ आई? इसको समझो, और इसको ये मत सोचो कि साहब इस्लाम में ये पाबंदी है। और यार ये पाबंदी नहीं है, हिफाजत है। इसको एक मिसाल से समझाऊंगा मैं आपको। मैंने दिल्ली में भी मिसाल दी थी, एक दफा ऐसे ही प्रोग्राम हो रहा था, पत्रकार मुझसे पूछने लगे, मैंने उनको कहा था ये बताइए आप 2 व्हीलर को, जो ड्राइवर होता है 2 व्हीलर गाड़ी का, उसको हेलमेट कंपलसरी क्यों करती है हमारी इंडियन गवर्नमेंट? कहने लगे वो तो सेफ्टी के लिए है। मैंने कहा बोझ नहीं लगता उसका, भारी नहीं लगता? कहा भारी तो लगता है, लेकिन अगर नहीं रखो तब साइड इफेक्ट ज्यादा है। नहीं रखो, किसी वजह से एक्सीडेंट हो जाए तो जिस्म में सबसे नाजुक जगह जो है इंसान का सर होता है, अगर वो जद में आ गया तो बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए हमने हेलमेट लगाया। मैंने कहा जिस तरीके से हेलमेट को अपने लिए पाबंदी समझने वाला बेवकूफ है, इसीलिए इसी तरह शरीयत को अपने लिए पाबंदी समझने वाला बेवकूफ है। हेलमेट लगाने से जान बचती है और शरीयत पर चलने से ईमान बचता है।